चलो तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे भी। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का देख भी लिया है। बात ऐसी है कि अगर आपने चारों वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ चुका होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। थोड़ा स्लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं, लेकिन आपका बेस पूरा अच्छे से मजबूत करना वो मेरा काम। अब बात आती है क्या कि सर आप पढ़ा तो रहे हो, अब इसमें क्या अलग है, इस चैप्टर में क्या अलग है। तो देखो बच्चा, ये रेशियो जो है ना, ये बात ऐसा है कि अगर ये 30 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे क्या क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसे हम लोग को समझना है। तो होता ऐसा है कि जब भी 30 डिग्री हो तो ये 1/2 होता है। अगर ये समझ गए तो ये पूरा चार्ट याद करने की जरूरत ही नहीं। और ये रूट, ध्यान समझना, चैप्टर तुम लोग स्टार्ट कर ही नहीं, इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले याद रखना है आपको कि साइन जो है ना, साइन थीटा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, हम लोग 90 डिग्री तक पढ़ना है। तो ये 0 होता है और ये 1 होता है। बाहर का शोर काफी है। ये 0 पे आता है और ये 1, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाते हुए बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। बस आप एक वैल्यू याद रखो कि साइन 30 डिग्री वो 1/2 होता है, और कुछ याद नहीं रखना। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री यानी ये P, ये H, तो ये P, ये H, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 3 तो रूट भी तो लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाना है रूट 3, रूट 3 डाल दिया। अब मेरे साथ बस सॉल्व करते चलो, ये पूरा का पूरा चार्ट 30 डिग्री और 60 डिग्री की बहुत जल्दी बनेगा। अगर आप मेरे से पूछो कि सर साइन 30 डिग्री क्या होगा, मतलब कि अभी तो बताया 1/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी रूट 3/2, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना होगा, मेरा कहना होगा बहुत आसान है, P/B, यानी 1/√3, बहुत बढ़िया। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री, मेरे लिए कहना ये आसान है कि उसे उलट दो। क्या उलट दो मतलब, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो इसे उलट दो। लेकिन अब उल्टो उल्टो मत भूल जाओगे। कॉसेक थीटा क्या होता है H/P, तो H कितना है 2, 2/1 कितना होगा 2। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेक 30 डिग्री कितना होगा, आप बोलोगे अच्छा H/B, तो H तो यहाँ पे 2 है, B यहाँ पे √3, देखते जाओ 2/√3 आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या होगा, ये उलट दो, नहीं नहीं, B/H यानी √3/1, तो ये √3। मैंने कहा था 30 डिग्री और 60 डिग्री तो आपको ऐसे ही बस एक डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। अब 60 डिग्री की बात आई तो अब इस ट्रायंगल को पलट दो, मेरा मतलब कि यहां 60 ले आओ, यहां 30 ले आओ,
तो ये 2 यूनिट्स का था तो 2 यूनिट ही रहेगा, 1 यहां आ जाएगा और √3 यहां जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल को घुमा दिया हम लोगों ने। अब साइन 60 डिग्री क्या होगा? आप बोलोगे √3/2 p/h। cos 60 डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे 1/2। अब आपसे पूछा जाए कि tan 60 डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे इजी है सर, √3/1 यानी कि √3। cosec 60 डिग्री कितना होगा? अब बोलो ये भी तो और इजी, 2/√3। से पूछा जाए कि sec कितना होगा, sec 60 डिग्री 1/2 है, 2/1 सॉरी 2/1। कभी कभी भावनाओं में इधर उधर हो जाता है मेरा चलो आगे कहा जाए कि अगर cot 60 डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे ठीक है h सॉरी b/p यानी कि 1/√3 हो गया। अब आप ध्यान दोगे, ये जो बनाया हम लोगों ने, जो 30 डिग्री वही और 60 डिग्री, यानी कि जो 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, 60 डिग्री का वैल्यू आएगा किसका? साइन का, वो 30 डिग्री होगा कॉस का। जो कॉस का 30 डिग्री होगा वो साइन का 60 डिग्री होगा। जो साइन का 30 डिग्री है वो कॉस का 60 डिग्री है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ये भी याद नहीं करना है, बस आपको एक ट्राइंगल याद रखना है कि ये 1√3 और ये 2 होगा, 1√3 और ये 2, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। और जैसे ही बात आए 60 डिग्री की, आप इस ट्राइंगल को घुमा दो, 60 डिग्री यहां गया, ये वैल्यूज भी यहां आ जाएंगे, ये P हो गया, अब ये B हो गया और ये H हो गया। अब इसी के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर दो, बस इतना, और ये पूरा 30 डिग्री 60 डिग्री खत्म हो जाए। अब बात आती है सर 30 डिग्री 60 डिग्री बता दिया, 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 45 डिग्री मेरे भाई सबसे आसान, सबसे आसान क्या करना है? देखो ये बना लेना, मतलब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, है ना? दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो साइड इक्वल हो जाएंगे, इसका अपोजिट साइड ये, इसका ये, यानी कि अगर ये दोनों इक्वल है इनका रेशियो क्या होगा? बोलोगे 1:1, मतलब नहीं समझ में आया सर? तो ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना, ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो इनका रेशियो क्या होगा? 20:20, यानी कि 1:1। अगर ये 7:7 होगा तो 7:7, तो ये भी क्या होगा? 1:1। इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा वो 1 और 1 हमेशा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या दे देगा? √2, यानी ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका? √2, है ना? क्या हो गया? √2। रिकॉर्ड हो रहा है सही से? चलो हो रहा है। अब ये √2 हो गया, अब ये √2 हो गया, तो अगर ये √2 है तो आप मेरे से पूछो कि सर साइन 45 क्या होगा? मेरा क्या आंसर होगा कि P/H होता है। P क्या है यहाँ पे? 1, H क्या है आपका? √2, तो ये 1/√2। cos 45 क्या होगा? cos 45 क्या होगा? मतलब ये 1√2 B/H। tan 45 क्या होगा? P/B, यानी 1/1, यानी कि 1। आगे सेक दिया,
कॉसेक लिखना था मुझे। सेक थीटा क्या होगा, सेक 45 डिग्री क्या होगा, हम बोलेंगे सेक थीटा तो लोगों ने रट्टा मारा है पूरा क्या कि वो h बाई बी होता है। h कितना है, √2/1 यानी √2। कॉसेक 45 कितना होगा, √2। अब बचा क्या, कॉट 45 b/p 1/1 यानी 1 होगा, खत्म। अब बोलोगे सर साइन 30 बता दिया आपने, 60 याद करना बता दिया, 45 बता दिया, ये 0 और 90 का क्या होगा। मैंने कहा शुरू में ही आपको कि हम लोग 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं, 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक आता है वो ऐसे उंगली से भी याद करने का। तो 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं तो साइन 0 कितना होता है, 0। अब समझो ध्यान से, साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0। और साइन 90 कितना होगा, 1। यही अपोजिट साइन कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। और साइन कॉस 90 कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 0। क्या बाकी नहीं निकाल लोगे, बाकी नहीं निकाल लो, क्या निकालना है, अब बोलो tan निकालना है, tan 0 डिग्री। तो tan क्या होगा, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन अगर 0 है, 0 डिग्री है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। देखो ठीक है, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, 90 पे क्या करेंगे, तो 90 पे यानी कि साइन 90 बाई कॉस 90। अब ये कितना है, साइन 90, बोलोगे 1, 1/0 क्या होगा, 0 से डिवाइड होगा कोई नंबर, 0 से कोई नंबर डिवाइड होगा, बोलोगे नहीं, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देख लो, यानी पूरा चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। बस 3 फिगर याद रहना चाहिए, 3 नहीं बस 2 फिगर, 2 फिगर याद रहना चाहिए। अगर 2 फिगर आपको याद है तो आपको इस चार्ट को भी देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और अब ये चार्ट मैं यहां बना दे रहा हूं, साथ साथ में देखते चलेंगे। ये 30, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 9, तो ये 1, 2 और √3। इस वाले में देखें, पलट देना है इसे, 60 तो ये 30 क्या हो जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 1 और ये, और 45 में 1, 1 रूट, बस बस। और क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, फिगर देखते चलना और बनाते चलना। ये 45, ठीक है, फिगर देखते चलना और बनाते चलना। माइक लगाना होगा, माइक लगाना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्या खुला हुआ है ये, चलो आगे क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री क्या हो, साइन 60 डिग्री 60 यानी √3/2, कॉस 30 यानी √3/2, 30 डिग्री वाली एंगल रखूंगा ना, ठीक है। कॉस 60 डिग्री यानी कि 1 और ये क्या 2, ठीक है। 60 वाला एंगल देखो, फिर से कहा साइन 30,
साइन 30 यानी 30 डिग्री वाली एंगल देखो, तो ये P बाई एच यानी कि ये 1/2, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 और 2 क्या होगा 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, 3 प्लस 1 4, 4/4 हो गया, इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। चलो देखते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 60 वाला यहाँ पे, साइन का है यानी P बाई एच, तो √3/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 देखो यहाँ पे यानी B बाई एच यानी 1/√2। इधर देखते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस कितना है यहाँ, कॉस क्या होता है, अब बोलोगे B बाई एच यानी 1/, साइन 45 यानी 1/√2, 45 डिग्री का एंगल 1/√2। वैल्यूज देख के बनाना तो ऐसे बनाना, वो छोड़ दिया मैंने आपके लिए। अब √3 इंटू 1 क्या होगा √3, 2 इंटू √2 क्या होगा 2√2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो 2√2 नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस ये आपका, इजी है, बहुत इजी, बहुत ही इजी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आते हैं, छाप लेना और नोट्स बनाते रहना, फिर से नोट्स बनाते रहना, स्कूल में तो नहीं बनाते होंगे, अब ये मत कहना स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हर स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ते तुम नहीं है। कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, चलो कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 यानी कि 60 √3 साइन 30 1/2, 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, अब क्या हो, ये नहीं करने आता, डिनोमिनेटर क्या हो गया 4। अब ये जिन्हें करने नहीं आता वो ध्यान सुनो, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये √3 का रूट, अब यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, काट दो, √3/, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, आज याद हो जाना है, इतना क्वेश्चन बनाना है कि आज आज ही याद हो जाए, बस कायदे से नोट करते जाओ। चलो अगला है कॉस 60 डिग्री, बनाया मैं, नहीं वही तो सही था, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और ये साइन 0, तुम्हें भी आदत हो जाएगी आंसर देने की 0 डायरेक्ट, क्या करोगे, कॉस 60 डिग्री आप बोलोगे 1/2, 30 डिग्री √3/, साइन 60 डिग्री आप बोलोगे √3/, 1/, दोनों तरफ सेम है,
√3/4 आएगा, √3/4 आएगा, सेम है तो क्या होगा, 0, खत्म। कुछ नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, छाप दो, छाप दो बच्चे, छाप दो। मतलब यूट्यूब पे लोग जो पढ़ाते हैं ना, उनका अलग सा है, अकेले रहो रूम में पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, हाँ? मुश्किल काम। हमारा क्लास में जब तक बात ना करो थोड़ी देर, लगता ही नहीं पढ़ा। चलो 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 45 √2/1 यानी √2। 30 डिग्री यानी कि कॉसेक यानी कि 2/1 हो गया, 2 + √2 लिख दे, ये आंसर है। आगे क्वेश्चन था कुछ और, कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 क्या हो, 30 डिग्री 2/1 यानी कि 2, 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2√2 + 1 है। अब कितने लोगों को ये नहीं आता होगा करने, देखो 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 1 और √2 का एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, √2। क्या अब इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ करेंगे, तो √2 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 1 ही आएगा, ऊपर में 1 ही मल्टीप्लाई करो, यही आप, ठीक है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मेरा ही गलत हो गया, मेरा ही गलत हो गया। कॉट 45 का है तो 1/√, कहां से आ जाएगा, 1/√, कहां से आ जाएगा, मेरा ही गलत हो गया दोनों। अरे भाई साहब, चलो देखो 30 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि, और 45 डिग्री यानी कि 1/1 यानी कि 1, 2 और 1 क्या होगा, होता है, होता है, कभी कभी नेता बनने के चक्कर में हो जाती है चीज। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से बनाना होगा, cos 45 sin 30 डिग्री sin 45 क्या करो, तो sin 30 डिग्री, हाँ है, क्या तो है, √3/2, cos 45 डिग्री यानी 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री यानी कि 1/2, sin 45 डिग्री यानी 1/√2, छापते रहना, √3 × 1 √3, 2 × √2 2√2 माइनस 1 × 1 1, 2√2, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो √3 माइनस, आंसर हो गया बउआ। चलो मिटा दे, मिटा दे इससे हम, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री क्या होगा, चलो देखो 30 डिग्री है तो 1/√3, कैसे 1√3, 30 डिग्री वाला एंगल देखना है, 45 डिग्री का है आगे यानी कि √2/1 यानी √2, ब्रैकेट लगाओ, प्लस
60 डिग्री देखना है, यानी कि √3/1 यानी √3। 30 डिग्री देखो इसका, यानी कि 2/√3, 2/√3। एलिमिनेट, ये क्या हो जाएगा √2/√3, और ये क्या हो जाएगा 2, इतने पे छोड़ दो ना, एलसीएम √3, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 प्लस 2 इसे थोड़ा सुंदर बना के लिखना है तो ऐसे लिख दो 2√3 प्लस √2/√, ठीक है। ठीक है, चौक छोटा हो गया। जिन्हें वैल्यूज देख के बनाना है वो वैल्यूज देख के बनाओ, जिन्हें ये ट्रायंगल देख के बनाना है वो ट्रायंगल देख के बनाओ, लेकिन बनाओ। चलो, बीच में काफी शोर आ गया था। चलो स्टार्ट। क्या होगा 2 sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ये है 1 और ये 2, इसका स्क्वायर कर दो इनटू tan 60, tan 60, 60 देखो कितना होगा √3/1 यानी √3, माइनस 3, अब ये क्या होगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 के बारे में बात हो रही है ना, तो √3/2 इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री में देखो, तो आप बोलोगे 2/√3, 2/, ठीक है। cos 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, 1/√2, 1/2, 1/2, चलो अब आप बोलोगे 2 और ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा स्क्वायर था ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि √3 - 2 यही आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे में क्या कहा है क्वेश्चन, तो वाइपर काफी दूर है, वाइपर काफी, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे स्क्वायर। क्वेश्चन है cosec स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब cosec स्क्वायर 30 डिग्री है तो क्या हो, अब बोलो 30 वाले एंगल को देख लेंगे, 30 वाले एंगल को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 और ये क्या हो गया 1, तो ये 2 का स्क्वायर इनटू 45 को देखिए, अब बोलोगे यहाँ 1 है यहाँ पे √2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इसका स्क्वायर, सेक 60 को देखोगे तो आप बोलोगे 2 है और नीचे में क्या है ये 1 है, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यानी ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 1/2 और ये -4 हो गया, कट जाएगा ये इससे 2 टाइम में, 2 - 4 यानी आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा -2। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन है फिर से सुन, tan 60 cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री, tan 45, अब tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, तो अब क्या बोलोगे, ये हो गया √3 और ये हो गया 1, p/b,
थकान महसूस हो रही है। कॉसेक स्क्वायर 45 तो √2/1 यानी कि 2 स्क्वायर है तो 2 ही होगा, डायरेक्ट किया जाएगा। इतना समझने लगे होंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री तो अब बोलोगे क्या ठीक है 2/+ हो गया, फिर से सोल्व हो जाएगा। tan 45 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1, तो ये 2√3 है, ये 4 हो गया, खत्म। कॉमन लेने का मन है तो ले लो, हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इससे कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो कोई ज्ञानी महात्मा हो ना कि अगर हाँ पता है कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो पुट करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, इतना पे भी आपका आंसर सही रहता है। बहुत टाइम है तो निकाल दो, क्या पता एग्जामिनर का मूड खराब हो, नंबर भी काट दे वो, तो मत करना, मत करना। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन प्रूव दैट कॉस, बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और ये क्या है 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इसके बराबर। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, लिखना वी हैव और इस इक्वेशन को पूरा उतार दो, प्रूव दैट मिटाई दे रहा हूं यहाँ, लिखेंगे हम लोग क्या, वी हैव क्या लाना है, √3/2, √3/2 लाना। चलो LHS इक्वल कितना, वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 डिग्री, आप बोलोगे cos 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, अरे √3/2 और ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे √3/2, ठीक। 1 cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 और साइन 30 डिग्री था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/, आधा आधा एक, एक एक दो, आधा आधा एक, एक एक दो, ये दोनों 1 होगा ना और ये 1 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, क्या आएगा, अब बोले ऊपर √3 है नीचे 2, यानी कि LHS इक्वल हो गया RHS, हेंस 2 हो गया। देखते रहो बनाते रहो, देखते रहो बनाते रहो, जब लगे कि हाँ मुश्किल है या कुछ है तो वीडियो रोको, खुद से बनाओ एक बार और फिर क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ो, लेकिन रुको नहीं, बनाते रहो। बन रहा हो तब भी, ना बन रहा हो तब भी बनाते तो रहो, गलत हो जाए कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन, फाइंड करना है इसकी वैल्यू, फाइंड करना है। साइन स्क्वायर 45, 1 और 1 सॉरी 1 और ये √2, 1 और ये √2 स्क्वायर, 1 और ये √2, अब लोग स्क्वायर, वैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो अब देखोगे √3 और बाई 1, तो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो देखो 1/2, 1/2 स्क्वायर तो 1/2 होगा ना, √3 का 3, दोनों को जोड़े कितना होगा 1, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कुछ था नहीं यार, इतना बेसिक ऐड वैड आना चाहिए तुम्हें, इतना आना चाहिए। चलो एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, ओ दिखाने को तो है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट,
लग रहा है क्या ही पूछ। 15 cos 90 डिग्री। क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करो। 60 है, आप बोलोगे √3/2। 45 है, आप बोलोगे कि क्या हो जाएगा 1/2 का 1/√2 का स्क्वायर, तो यानी कि 1/2 ही आएगा। कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री कॉट यानी कि V/H यानी कि √3। ठीक है। 15 cos 90, अब देखो 15 cos 90 हम लोगों ने याद किया था, 0 से 90 की तरफ जब बढ़ते हैं साइन में तो 0 होता है, साइन 0 0, साइन 90 और cos 0 जब होता है तो वो होता है 1 और cos 90 जो होता है वो होता है आपका 0। ठीक है, तो 15 इंटू 0 यहाँ पे। अब ये 2 से 2 खत्म, ये क्या बचेगा √3 माइनस √3। 15 इंटू 0 0 हो चुका है, √3 माइनस √3 कितना होगा 0। देखने में छोटा लगे, घाव भी छोटा नहीं करने वाला है, कुछ ज्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। बेचारा क्या होगा इसका यार, इमरान खान क्या होगा बेचारे का, जेल में उठा के ले गए बेचारे को। चलो अगला क्वेश्चन है, सो डैट 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 6। चलो दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना, दिख जाएगा। चलो कुछ नहीं करना है, इसको शो करना है कि ये पूरा जो वैल्यू है ना वो 6 के बराबर है। और लोग बोले ठीक है भाई मेरे एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसे क्या लाना है 6 के बराबर लाना। ठीक है, 2 45 डिग्री है तो आप बोलोगे 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, बोलोगे 1/2। tan 60 डिग्री है तो आप बोलोगे √3 का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो फिर बोलोगे क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2। वैल्यू आप पुट करना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है यानी कि 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो ये 1/3 हो जाएगा। चलो अब क्या होगा, इस दोनों को ऐड करोगे तो 3 होल 1/2 यानी कि 7/2, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 एलिमिनेट यानी कि 7। यहाँ पे इस दोनों को करोगे कितना हो जाएगा ये, आप बोलोगे 6, नीचे में 6 और 3 माइनस 2 यानी कि 1, 6 से 6 कट जाएगा यानी कि 1, 7 माइनस 1 कितना होगा 6। LHS इक्वल RHS लिखो सुंदर सा, LHS इक्वल RHS, ब्रेन लाड़ा इक्वल सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हो गया खत्म। कुछ नहीं होता यार क्वेश्चन में, मतलब सबसे इजी चैप्टर है, तो या तो मन है प्रोबेबिलिटी से भी इजी चैप्टर है। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन each of the following। आज पूरी क्लास इतनी दूर में हो जाएगी, यहां से यहां पूरी क्लास निपटा देना।
फॉलोइंग। क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इक्वल √3। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू पता कर। अब मेरे भाई देखो लिखना, वी हैव 2 sin 2 थीटा इक्वल √3। इसका मतलब sin 2 थीटा, अगर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2 किस में होगा, आप देखोगे sin 60 में होता है, तो आप लिख सकते हो sin 2 थीटा इक्वल sin 60 डिग्री। इसकी जगह पे हम लोग sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 थीटा, इसका मतलब 60 डिग्री बराबर है। 2 थीटा वो 60 डिग्री के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई में है थीटा से, 2 उधर आएगा डिवाइड में आएगा, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री/2। इट मीन्स ये क्या होगा, 30। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30। इजी, इजी है। ठीक है, चलो आगे, फिर से बता दो। फिर से नहीं, वापस से बैक करके देखो। चलो अगला क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा इक्वल 1। थीटा का वैल्यू निकालना है। आप बोलोगे भैया मेरे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। और आपने जस्ट पढ़ाया था कि cos में जब 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री होता है तो ये होता है 1/2। देखो लिखा है ना 1/2, और दोनों तरफ cos, चलो सेम बात है। इसका मतलब 3 थीटा जो है सो किसके बराबर है, 60 डिग्री के। 3 थीटा है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के। इट मीन्स कि थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री/3। इट मीन्स कि 20 डिग्री के बराबर। खत्म, खत्म, खत्म। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू क्या है, ये 0। tan 2 थीटा और ये √3 तरफ, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि tan 2 थीटा, ये इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे √3। ठीक है, √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, ठीक है, यानी कि 60 डिग्री में। देखो √3/1 यानी कि tan 60 डिग्री, वहां भी देख सकते हो। तो 2 थीटा किसके बराबर, 60 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर, 30 डिग्री। हो गया, हो गया। तो ना कोई बात ना व्यवहार, सर क्वेश्चन बनवाए जा रहे हो तो हाँ, अब ना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। स्पीड पकड़ो एक बारी और क्वेश्चन बनाते चलो, रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वो नहीं कि हाँ क्लास के बीच में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ना ना, पूरा क्लास कंप्लीट करो। क्लास में रहो तो बात करने में हाँ बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये रील देखने वाली जनता है। ठीक, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करो, कुछ नहीं करना, लिखना इतना, इसका वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे 1/√2, 1/√2। साइन 30 डिग्री, आप बोलोगे 1/2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 1/2 + 1/2। ये क्या है, tan 3x। इट मीन्स दोनों में ऐड हो क्या होगा, 1 tan 3x। अब tan
वन कब होता है? tan वन कब होता है? जब 45 डिग्री होता है, 1/1। इसका मतलब इधर भी tan है, इधर भी tan है, इसका मतलब 3x इक्वल कितना है? 45। तो 3x इक्वल 45 डिग्री। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 45/3 यानी कि 15 डिग्री। खत्म। खत्म मेरे। क्वेश्चन का स्पीड के साथ बनाओ, आदत हो जाए। आदत हो जाएगी तो भी है टाइम। चल, cos x, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। क्या करोगे? देखो क्या करना, क्या लिखो यहाँ पे cos x, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होता है? आप बोलोगे 1/। cos 30 कितना होता है? आप बोलोगे cos 30 होता है √3/। cos 60 कितना होता है? फिर बोलोगे 1/2। sin 30 कितना होगा? आप बोलोगे 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/। ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1/। ऐड करोगे √3 + 1 और ये हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्वेश्चन से लिखो। वही तो, यहाँ पे साइन, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? √3/। तो ये क्या हो जाएगा आपका? √3/। ये भी क्या हो जाएगा आपका? √3/4 और √3/4। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 2 से ये कट जाएगा तो √3/2। अब cos x है, cos x है रूट, ओह गला सूख जाता है। cos cos में √3/2 कब आता है? आप बोलोगे cos 60 डिग्री होता है तब, यानी x क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये 30 होगा। बैलेंस हो गया मेरा। एक क्वेश्चन और, वो होमवर्क के लिए आप आगे देखेंगे। गलती मेरी, पानी भी नहीं लाया। ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए। नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। साइन 30 डिग्री, ये होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क बनाना है इसे। ठीक है, या फिर होल्ड करो, पानी लेके आ।
हाँ जी, वैल्यू पुट करना ये बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे। 2 cos थीटा इक्वल है 1। 2 cos थीटा क्या है? 1। क्या करना है? वैल्यू पता करना है थीटा का। तो आप बोलो cos थीटा क्या होगा? इतना बना चुके हैं, पीछे वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos थीटा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे cos 60 डिग्री, यानी थीटा क्या होगा? 60। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। अब ये cos स्क्वायर थीटा है, ये 2 है, इधर आया क्या हो जाएगा? ये 1/4। स्क्वायर है तो उधर दोनों को रूट करो, 1/2 हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? 1/2। सॉरी, ये कब होता है? cos 60 डिग्री पे। इट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा? 60। चलो, अब हिम्मत हो नहीं रही है, बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं टी शर्ट जो है अपनी पूरी वाइट हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं अब, बाकी सब कुछ देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास लास्ट वीडियो होगी डिग्री पे, ठीक है, और क्लास खत्म। उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बाद हाइटेंस। तो अभी तक आप लोग चैनल पे जुड़े हुए हो, अभी तक अपने वीडियो देखा तो बहुत अच्छे, भगा भगा कर भी देखा तो भी बहुत अच्छे। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना कुछ नहीं, क्या ही कर सकते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।